रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके थे। मस्जिद की तरफ लोग सुकून से जा रहे थे और हर तरफ इबादत का खूबसूरत माहौल था। उसी वक्त छोटा सा आजिल स्कूल से घर वापस आ रहा था और रास्ते में रमजान की खूबसूरत सजावट को देखकर खुश हो रहा था। रास्ते में आजिल मस्जिद के पास रुका। उसने देखा कि लोग खामोशी से बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं और इबादत में मसरूफ हैं। उसी दौरान उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था एतकाफ, रमजान के आखिरी 10 दिन। आजिल हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये एतकाफ क्या होता है। यही सोचते सोचते आजिल घर पहुंचा जहां उसकी अम्मी किचन में मसरूफ थीं। आजिल फौरन अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी, मस्जिद में लोग एतकाफ में क्यों बैठे हैं? अम्मी हंस पड़े और प्यार से बोले, ओह, तुम एतकाफ के बारे में पूछ रहे हो। फिर अम्मी ने समझाया, बेटा, एतकाफ का मतलब है मस्जिद में रहकर ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारना। ये सुनकर आजिल खुश हो गया और उसे समझ आ गया कि ये एक खास इबादत है। आजिल ने दिल में सोचा कि वो भी अल्लाह के करीब होने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो अपनी छोटी सी जाए नमाज लेकर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में जाकर आजिल ने एक कोने में बैठकर अपनी जगह बना ली। फिर उसने कुरान शरीफ खोला और आहिस्ता आहिस्ता तिलावत शुरू कर दी। मस्जिद का माहौल बहुत पुरसकून था। हर तरफ लोग इबादत में मसरूफ थे। आजिल ने दिल से हाथ उठाकर दुआ की और अल्लाह से करीब होने की ख्वाहिश की। मस्जिद की नरम रोशनी और खामोशी आजिल को बहुत अच्छी लग रही थी। अब आजिल को समझ आ गया था कि एतकाफ सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि सुकून का भी नाम है। उसने देखा कि दूसरे बच्चे भी इबादत में मसरूफ हैं और सबके चेहरे पुरसुकून हैं। आजिल खुद बाबा जी के साथ बैठ गया और खामोशी से कुरान की तिलावत सुनने लगा। बाबा जी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे और हर लफ्ज दिल को सुकून दे रहा था। आजिल को महसूस हुआ जैसे उसका दिल पुरसुकून हो गया हो और उसे कुरान से एक खास मोहब्बत होने लगी। उसने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली, जैसे वो हर लफ्ज को अपने दिल में महफूज कर रहा हो, और उसके दिल में एक नई रोशनी और सुकून उतरने लगा। जैसे ही आजिल ने कुरान को थामा, एक नरम सी रोशनी फैल गई। ये रोशनी सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि उसके दिल को भी रोशन कर रही थी। बाहर आसमान पर चांद चमक रहा था और रात मजीद खूबसूरत हो गई थी। आजिल ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हमेशा नेक बनाए। तुमने आज बहुत प्यारी बात सीखी है। अल्लाह के करीब होना सबसे बड़ी कामयाबी है और याद रखो, छोटे छोटे नेक काम भी अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। मस्जिद की रोशनी और रमजान की रात, हर चीज एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। और इस तरह आजिल ने सीखा कि एतिकाफ अल्लाह के करीब होने का एक बहुत प्यारा तरीका है और असल खुशी अल्लाह की रजा में ही होती है। क्या आपने कभी एतिकाफ के बारे में सुना है? या आप भी मस्जिद जाकर इबादत करना पसंद करते हैं? आप भी आजिल की तरह अल्लाह के करीब होना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।